मेरी मॉम, मेरे डैड, सब लोग उसी बात का ना गिल्ट अभी तक खाते जा रहा है मुझे। रोज गिल्टी फील करता हूँ, रोज इस बात के लिए कि मैंने उस लड़की को अपने परिवार के आगे रखा, सबके आगे। और मुझे ही छोड़ के चले। ग्रेट। एक दिन ऐसा भी आया जब अपनी सबसे पसंदीदा चीज से मैं I started hating her banker. बड़े दिल से जिस दिल को मैंने चाहा था ना, वो उस दिल को तोड़ के, छोड़ के, फेंक के चली गई। और उससे ना एक बार भी पलट के नहीं देखा, एक बार भी नहीं पूछा विराट तुम ठीक हो, जिंदा हो, मर गए, याद करते हो मुझे, कैसे हो? She didn't care at all. ऐसी है वो प्रियंका। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो घाव उसने मुझे दिए ना भयंकर, वो इतने गहरे हैं कि वो कभी नहीं मारे। इनफैक्ट आज तक ना वो घाव सिर्फ गहरे ही होते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से अपनी शादी को बचाने की कोशिश नहीं की। मैंने की बैंकर, जब उसने कहा कि छोड़ दो अपने परिवार को, अलग जाके रहो, मैंने सुनी ना उसकी बात। जो कर सकता था ना अपने बस में जो था मैंने किया कि रिश्ता ना टूटे, पर वो जो कर सकती थी उसके बस में जो था उसने किया, ताकि मैं टूटूं, मेरा परिवार टूटे, हम सब तड़पे। उसे जब आज वो ये सब बकवास कहती है ना, मुझे उसकी बात पे कोई यकीन नहीं है। अच्छे से जानता हूँ ये सब उसका एक नाटक है। कोई रिश्ता रिवाइव नहीं करना उसको। मैं बस ये चाहता हूं कि वो प्रियंका नाम की औरत मेरी लाइफ से जिंदगी भर के लिए चली जाए। I hate her. ये लोग तुम्हें जो कुछ भी कह रहे हैं इससे तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। नहीं, ये दूसरी औरत, बट तुम्हें किसी की सुनने की जरूरत नहीं है बैंकर। तुम मेरी बात सुनो, हम मिलके इसे लड़ेंगे। हम अगर साथ होंगे ना तो किसी से भी लड़ जाएंगे बैंकर। और अगर हम साथ होंगे ना तो ये प्रियंका क्या कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिलके इसको हम लोग अपनी लाइफ से बाहर हम क्या आप और मैं, हम नहीं, आप और मैं, अगर वो डिवोर्स संभालने आई ना, प्रियंका और आपकी शादी मानी, और जो हमारे बीच हो वो तमाशा है। जो मेलों में होता है ना तमाशा, उससे शादी कर लिया आपने अपने पॉइंट को प्रूव करने की। और यहाँ लाकर खड़ा कर दिया जहाँ मुझे हर रोज को तो प्रूव करना पड़ेगा। मजाक बन गए हैं लोग, गॉसिप कर रहे लोग। मेरी फैमिली, मेरी फैमिली
मेरी बात सुनो। I'm sorry, I'm really sorry for all this. हम दोनों ने जब भी मिलके कुछ किया है, अच्छा किया है, और हम जीते भी हैं, पर तो इस पर मैं अकेले कैसे कर सकता हूँ बात? और अगर कोई और होता ना, मैं अकेले लड़ लेता, पर कैसे अकेले नहीं लड़ पाऊंगा? अगर तुम मेरा साथ दोगी ना, तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। अगर मैं आपके साथ नजर आऊंगी तो मैं मदद हो जाऊंगी, और मेरी आई को बदनामी से नहीं। मैं भवानी आंटी का एक आंच भी नहीं आने दूंगा। मैं जवाब दूंगा उनकी तरफ से। सवाल आपको लेकर खड़े किए जाएंगे सर, आप क्या जवाब दें? हर रोज मेरे नाम के साथ एक और बदनामी जोड़ देंगे आप। मेरी आई का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। मेरे बाबा की वजह से पहले ही बहुत ताने सुनती आई, अब अपनी बेटी की वजह से सुनेगी उसका घर से बाहर नहीं। सॉरी सर, ये लड़ाई मेरे लिए। प्लीज मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज मुझे सब में मत कसरिए। मैं नहीं समझ पा रही है जिंदगी मुझे क्या सीख देने की कोशिश कर रही है सर, लेकिन मेरी आई बाबा के बीच में जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद भी प्यार और शादी से विश्वास नहीं उठा मेरा। मैं इज्जत करती हूँ शादी की। मैं किसी की शादीशुदा जिंदगी में दूसरी औरत नहीं बन सकती सर। मेरी बात सुनो। मैं और वो प्रेम का शादीशुदा नहीं है। आपकी बीवी है, वो आपकी बीवी है, यही सच है। रिश्तों के मायने तभी होते हैं सर जब उनका नाम होता है। क्या है मेरा रिश्ता? मुझे तो नहीं चुना आपने। नहीं चुना ना मुझे। हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं सर। अब ना तो हम दुश्मन है, ना दोस्त, ना जीवन साथी। मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकती जिसका नाम ही मेरे लिए इल्जाम है। आई और इनके बीच में कुछ नहीं पूछा सकता। कुछ नहीं। बबीता जी, मुझे क्यों लग रहा है आप इस लड़की को कुछ ज्यादा ही पसंद कर रहे हैं। जिसका नाम लेना भी हमें पसंद नहीं था, उसे लंबी लंबी बातें हो रही हैं। बातें हो नहीं रही है दिलदार जी,
बातें करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे लिए मेरे बेटे से बढ़कर और कोई नहीं है। प्रियंका का क्या असर हुआ था विराट पर, ये हम सब जानते हैं। मैं उसे वार्न कर रही थी कि मेरे बेटे से दूर रहे और जितना जल्दी हो सके यहां से चली जाए, क्योंकि मेरे लिए प्रियंका हो या अमृता, दोनों एक ही है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जो लड़के इतने पैसों की लालची थे, बेशर्म थे, वो अचानक कैसे वापस आ गए? जिसे डिवोर्स ही इसलिए चाहिए था क्योंकि हमारे बेटे विराट के साथ नहीं रहना चाहते थे, वो अचानक हक क्यों जताने लगे? जैसे सच में उसे विराट से प्यार, उसकी परवाह। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी घर वाले ने उसे यहां बुलाया हो? क्योंकि अकेले तो आने की हिम्मत नहीं होगी उसकी। मुझे नहीं लगता कि प्रियंका किसी के इशारों पे नाचेगी, और ना ही कोई उसे मजबूर कर सकता है ऐसा कुछ करने के लिए जो वो नहीं चाहती। बबीता जी, एक बात दिल से कहूं, अमृता के लिए इतनी नफरत में मत कीजिए कि जिस बेटे के प्यार को आपने इतना सींचा है उसे ही बर्बाद कर दे। दिलदार जी, मेरा प्यार मेरे बेटे के लिए ढाल है, जो उसे अमृता और प्रियंका दोनों से बचाएगा, ना कि बर्बाद करेगा। अब तक जो भी हुआ, आपकी नफरत, आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूं। अमृता को आप नहीं चाहती, वो भी ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि प्रियंका को लाने वाली आप हैं, तो वो ठीक नहीं होगा। ये आप मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं? हा? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा है, इसीलिए तो कह रहा हूं, टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मुझे पता चला कि प्रियंका को लाने वाली आप हैं, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। प्रियंका आफत है इस घर के लिए, और खास तौर से हमारे बेटे विराट के लिए बर्बादी है वो। तुम भी मुझे छोड़ के चली गई भागकर। जिंदगी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? जिंदगी भर जो किया सब अपनों के लिए किया, अपने परिवार वालों के लिए किया, उनकी खुशियों के लिए किया। जितना सही करने चाहता हूँ साला हमेशा गलत नहीं पड़ता। पहले अपनी बीवी के खातिर अपने परिवार वालों से लड़ा, अपनी मौत से लड़ा। आज अपने परिवार वालों के लिए अपनी बीवी से लड़ा, उस बीवी से जिसने मुझे वापस यकीन दिलाया कि सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। कुछ पल के लिए फिर से औरतों पे भरोसा करने लगा था, दोस्त बना, और फिर उसी दोस्त के साथ अपनी मॉम की गलती तेरी है। सबसे बड़ा बेवकूफ तो तू है, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी सोचता है कि बैंकर आएगी, तेरा साथ देगी, तेरे लड़ेगी, तेरे साथ। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल
आपको कैसे लगा कि मैं आपको मुसीबत में अकेला छोड़ सकती हूँ? आई और यू तो एक ही है ना। हर मुसीबत का डट के सामना करेंगे एक साथ। मैं जानता था बैंकर कि तुम जरूर आओगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बैंकर। मुझे पता था तुम मुसीबत में ना मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। मेरी बारी का हमेशा मेरे साथ रहेगी। नहीं करती तू नफरत उससे। अगर करती होती तो विराट का इतना साथ देती। तस्वीरें लीक होने के बाद तो क्या कुछ नहीं किया तूने उसकी इज्जत बचाने के लिए। वही गलती हो गई ना मुझसे। चुपचाप बैंगलोर चले जाना चाहिए था। यहाँ रुक के उनकी ऐसी मदद करनी नहीं चाहिए थी। इस सब चक्कर में नहीं फंसती ना मैं। उनकी मॉम का सच मुझे नहीं पता चलता और फिर उनकी मॉम मेरे साथ ये साजिश नहीं करती। सर मुझे शादी करने के लिए मजबूर तो नहीं कर पाते। एक बात बोलो। तो नहीं भी बोलूंगी तो भी आप बोलेंगे। हाँ, वो भी हक से। अम्मू, इंसान अपने बीते कल में जाके कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ भी कर सकता है वो अपने आने वाले कल के साथ ही कर सकता है। विराट और तेरा रिश्ता एक जबरदस्ती का। मानती हूँ, पर आप इस रिश्ते में जुड़ गए हो ना तुम दोनों, तो इस रिश्ते में जो भी दरार आ रही है उसे बढ़ाने के बजाय उसे भरने की कोशिश करो। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि ये तुझे अकेले करना है। तुम दोनों का काम है ये। हम एक रिश्ते में जब दो लोग अपनी गलती का एहसास करते हैं, उसे सुधारते हैं, उस दरार को भरने की कोशिश करते हैं, तब वो रिश्ता सोने जैसा निखर जाता है। मैं किस हद से जाऊं और किस लिए? मतलब वहां जाके मैं बार बार अपनी इंसल्ट करूं? क्योंकि लोग तो मुझे ही ताने सुना रहे हैं ना। मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मैं क्या लगती हूँ उनकी। रिश्ता क्या है हमारा? दोस्ती का? तुम दोनों में दोस्ती तो है ना? दोस्ती थी आई, अब दोस्ती नहीं है। दोस्ती उसी दिन खत्म होगी जब मेरी जगह दुनिया की बातों पे यकीन किया उन्होंने। मुझे दोषी मान लिया। वो कैसे सोच सकते हैं कि मैं किसी की जान लेने की? नहीं। अम्मू, उस वक्त हालात बहुत अलग थे और विराट ने मुझे वो गजरा और खत भेज के मुझसे माफी मांगी ना उस दिन के बर्ताव के लिए, और खत भी हिंदी में भेजा ताकि मुझे समझ में आए। क्यों करता वो ये सब? देख, मुझे लगता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कल दूसरी गलती का एहसास हो जाएगा, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है। और ना मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। इसलिए तो तेरे पास आया ना मदद मांगने के लिए। देख, वो आया क्योंकि वो तुझ पे अभी भी भरोसा करता है। हाँ, मानती हूँ कि उसके माँ के आगे उसने तुझ पे भरोसा नहीं किया, लेकिन हमेशा साथ देता है ना वो तेरा। क्यों देगा? वो भी अपनी माँ और परिवार के खिलाफ जाके साथ देते थे। मैं जानती हूँ तू यही कहेगी कि जो इंसान टूटा हुआ होता है उसे संभालना चाहिए, उसे और तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं जा सकती है। ये जो भी है ना, ये हमारी शादी अमान्य है क्योंकि उनकी पहली शादी अभी तक खत्म ही नहीं हुई है। मैं जाऊंगी तो लोग सवाल करेंगे ना, मुझे ही ताने देंगे, कहेंगे कि मैं उनकी कोई नहीं हूँ, कोई नहीं।